अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़र्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो मेरी वीडियोस में आपसे बात करूँगी फॉलिकल्स चेक करने के लिए, उनका साइज़ चेक करने के लिए या फॉलिकल के हवाले से आप कह लें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं कौन सी अल्ट्रासाउंड करवानी पड़ती हैं और वह कब करवानी पड़ती हैं और वो कौन कौन सी, उनके नाम, डिटेल वगैरह वज़ाहत के साथ मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, ठीक है। या फिर आप कह लें कि फॉलिकल्स का साइज़ वगैरह चेक करने के लिए कौन से अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं और कैसे पता चलता है साइज़। या फिर आप कह लें कि जो है फॉलिकल की मॉनिटरिंग वगैरह के लिए कौन से अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो सब बात वगैरह मैं आपसे मुख्तसर अल्फाजों में और ख़ास ख़ास पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के अंदर करूँगा, ठीक है। जैसे फॉलिकल जो आप कह लें कि फीमेल्स के छोटे छोटे से एग बनना जब स्टार्ट होते हैं और जो है तब ये अल्ट्रासाउंड स्टार्ट होता है, जिसे आप कह लें कि एंट्रल फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे ही फीमेल का पीरियड स्टार्ट होते हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे सेकंड डे अल्ट्रासाउंड को करवा लेना चाहिए। अगर फीमेल कंसीव वगैरह नहीं कर पा रही होती, काफ़ी आप कह लें कि शादी को टाइम हो चुका होता है, तो ये तब करवाते हैं अक्सर लोग, ठीक है। इससे देखा जाता है कि आप कह लें कि जो फीमेल्स की जो ओवरी होती है यानी कि बेजादानी अंडेदानी, उसकी कंडीशन वगैरह भी पता चल जाती है। और ये भी पता चल जाता है कि जो फॉलिकल्स आप कह लें कि छोटे छोटे से एग वगैरह एंट्रल फॉलिकल जिसे कहते हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। तो इससे आइडिया हो जाता है। और आप कह लें कि और एक और अल्ट्रासाउंड होता है जो कि आप कह लें कि डोमिनेंट फॉलिकल चेक करने के लिए होता है। तकरीबन वो जो है 10 दिन के बाद होता है। जैसे पीरियड्स हो गए, आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल पहली तारीख को, और आप पीरियड्स के डेज वगैरह काउंट कर लें, इस तरीके से 10वें दिन के बाद इस अल्ट्रासाउंड को करवाया जाता है। इसमें चेक किया जाता है कि जो आप कह लें कि जो फॉलिकल एक कोई सा बड़ा हुआ है या नहीं हुआ और कौन से ओवरी में बड़ा हुआ है, डोमिनेट हुआ है या नहीं, ठीक है। उसे आप कह लें कि डोमिनेट जो है फॉलिकल कहते हैं। तो तकरीबन ये 10वें दिन के बाद करवाया जाता है। कुछ फीमेल्स वगैरह होती हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही होती, काफ़ी साल उनकी शादी को हो चुके होते हैं, तो डॉक्टर्स वगैरह जो है 10वें दिन के बाद एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है डोमिनेट चेक करने के लिए। फिर उसके कुछ दिनों के बाद 1 से 2 दिन का, करीबन 2 दिन के बाद जो है वो दोबारा करवाते हैं ताकि वो चेक करते हैं कि जो आप कह लें कि डोमिनेट फॉलिकल हुआ है तो उसकी जो मतलब आप कह लें कंडीशन साइज़ वगैरह बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो ये प्रोसीजर वगैरह इस हवाले से होता है, ठीक है। अगर शुरू में करवाना चाहें तो उससे शुरू में करवा लें, उससे फॉलिकल की कंडीशन देखी जाती है बन रहे या नहीं बन रहे। और जो है बाकी आप कह लें कि 10वें दिन के बाद करवाया जाता है, उसमें डोमिनेट देखा जाता है कि फॉलिकल जो है बना ही नहीं बना। क्योंकि अगर डोमिनेट फॉलिकल बना होता है, अगर दोबारा एक और आप 10वें दिन जैसे आपने करवाया उसके बाद आप 12वें दिन करवा ले, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि जो आपका डोमिनेट फॉलिकल है वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, और कौन से ओवरी के अंदर है, लेफ्ट में राइट में। और आप कह लें कि एक है, दो है, या दोनों, मतलब आप कह लें ओवरी से रिलीज़ हुए हैं या फिर और जो है या फिर दोनों से एक एक रिलीज़ हो चुका है, मतलब इसकी कंडीशन वगैरह पता चल जाती है। बेसिकली एक रिलीज़ होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जैसे प्रेगनेंसी जब होती है, ट्विंस वगैरह हो जाते हैं, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि 2 रिलीज़ हो जाते हैं, लेफ़्ट से भी रिलीज़ हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है, राइट से भी डोमिनेट कर जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि लेफ़्ट से ही 2 बार मतलब आप कह लें डोमिनेट कर जाता है, तो प्रेगनेंसी वगैरह जो है ट्विंस की हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो आप कह लें कि एग डोमिनेट वगैरह करता है, तो फॉलिकल जो डोमिनेट करता है तो वो उसके अंदर जो आप कह लें डोमिनेट जो फॉलिकल करता है उसके अंदर एग होता है, ठीक है। तो फॉलिकल जो है बाद में जब रप्चर होता है तो हेल्दी एग रिलीज़ होता है। हेल्दी एग जब रिलीज़ होता है तो तकरीबन आप कह लें उस एग का जो साइज़ होता है तकरीबन जो है आप कह लें, पहले मैं मिनिमम बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको नॉर्मल बता दूँगा। प्रेगनेंसी के लिए मिनिमम जो है कम से कम 18 से 20 का जो है आप कह लें कि आपके एग का साइज़ होना चाहिए फीमेल का। अगर हम सेंटीमीटर में करें, ये मिलीमीटर में था, अगर सेंटीमीटर में करें तो 1.8 से लेकर 2.0 सेंटीमीटर सीएम, इतना तकरीबन आप कह लें मिनिमम कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेगनेंसी वगैरह हो जाएगी, ठीक है। जो डोमिनेट करा है आपका जो मतलब आप कह लें कि फॉलिकल, तो ठीक है सही है। और जो नॉर्मल आप कह लें, जो एवरेज कह लें, जो मतलब परफेक्ट किस्म का है, तो वो कह लें आप तकरीबन वो 22 से लेकर 24 तक इतना साइज़ होना चाहिए। अगर हम इसे सेंटीमीटर में करें, ये मिलीमीटर में था, सेंटीमीटर के अंदर होगा 2.2 से लेकर 2.4 सेंटीमीटर, ये इतना होगा, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि डोमिनेट जैसे फॉलिकल आपका आपने 10वें दिन अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके अंदर जो है आपका जो आपका जो एग का साइज़ वगैरह उस अल्ट्रासाउंड के अंदर पता चला कि मतलब कह लें 12 है या 13 है, तो आप कह लें इसके कुछ दिनों के बाद वो साइज़ और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इस तरीके से तकरीबन आप कह लें मिनिमम कम से कम 18 का हो गया, आप कह लें, या 24 का हो गया, तो फिर जो है आपका फॉलिकल रप्चर होगा और उसके अंदर से हेल्दी एग रिलीज़ होगा। फीमेल हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करेगी, हस्बैंड को कोई भी किसी किस्म की बीमारी मतलब सीमन के अंदर नहीं होगी, तो वो कंसीव कर जाएगी। और अगर मतलब आप करें नेचुरल प्रोसीजर से, मैंने आपको बताया, अगर आईयूआई करवाना है या आईवीएफ करवाना है तो दीगर और तरीक़ेकार है, मैंने आपको नेचुरल तरीके के साथ बता दिया, ठीक है। और ये मतलब आप कह लें कि इसके अंदर मैंने आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह का भी बता दिया किस तरीके से होना है। और एक और अल्ट्रासाउंड भी होता है, वो उसकी ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर चेक किया जाता है जैसे कि आप कह लें कि फ़ीमेल का जो है एग रिलीज़ हुआ था या नहीं हुआ था।
तो बेसिकली आप कह लें कि वो उस कंडीशन में होता है कि मेल वगैरह के अंदर जो अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, फीमेल बिल्कुल ठीक हो, प्रेगनेंसी ना हो रही हो, तो उससे ये मतलब फीमेल का वो चेक करवाया जाता है कि एग रिलीज मतलब प्रॉपर तरीके के साथ हुआ था या नहीं। अगर मतलब इस तरह से तो पता चल जाती है कंडीशन वगैरह। लेकिन मैंने आपको सिंपल वाले बताए तो ज़्यादातर करवाए जाते हैं। वो फॉलिकल चेक करने के लिए आप कह लें करवाया जाता है स्टार्ट में एंट्रल फॉलिकल, और जो डोमिनेंट फॉलिकल के लिए जो करवाया जाता है वो ये दोनों बहुत बेस्ट होते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके के साथ समझ में आ गया होगा अल्ट्रासाउंड के नाम, डिटेल वगैरह और फॉलिकल का साइज़ वगैरह कैसे पता चलता है, यानी कि फॉलिकल की मॉनिटरिंग वगैरह जो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है। और जो इनके प्राइस वगैरह होते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह के, तकरीबन डिपेंड करता है आप कहाँ कौन से लैब से करवा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हैं। 600 से तकरीबन आप कह लें 1000-1200 इस तरह से, और आप महंगे जाते जाएंगे तो उनके प्राइस वगैरह बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके के साथ जो है मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह के हवाले से बताया फॉलिकल्स के, समझ में आ गया होगा। अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।